Assalamu alaikum, myself Rizwan. Today we have started the topic for the senior one. Definitely senior one आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था बुक 7th एडिशन का चैप्टर 16, पेज नंबर आज है हमारे पास 341। जैसा कि हिस्टोग्राम आपको पहले भी कंटिन्यू करवा चुके हैं, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। दे हैव टू टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक होता है इक्वल इंटरवल्स वाला और एक होता है अनइक्वल इंटरवल्स वाला। आज हम जो हिस्टोग्राम करेंगे टाइप 1 करेंगे, इसमें इक्वल इंटरवल्स होंगे 95 से 100, 100 से 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120, फिर 125। दिस हिस्टोग्राम इज कॉल्ड इक्वल इंटरवल्स हिस्टोग्राम। इन दिस हिस्टोग्राम वी कांट ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ऐसे हिस्टोग्राम जिनके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसके अंदर हमारे पास क्लास इक्वल इंटरवल्स के साथ गिवन है, ऐसे हिस्टोग्राम को हम टाइप 1 हिस्टोग्राम कहते हैं। और हमारे पास इसमें जो हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है वो कुछ इस टाइप का है। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 115, 115 to 120 और 120 to 115। तो ऐसी वैल्यू जो डिपेंडेंट होती हैं वो हमारे पास हमेशा वाई एक्सिस में आती हैं, फ्रीक्वेंसीज में आती हैं। डिपेंडेंट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि क्लास इंटरवल पर डिपेंड करती हैं। तो हिस्टोग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड पे। आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसीज़ को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। फ्रीक्वेंसीज़ को वाई एक्सिस पे इस से हमेशा ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, ये डिपेंड करती हैं क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ पे। तो हम इसको अगर ग्रिड में बनाना चाहें तो हम 1 सेंटीमीटर का गैप देने के बाद 90 to 95, फिर 100, फिर 105, फिर 110, फिर 115 और 120 एंड 125। हम इसको एज ए ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं और इसके अलावा अपने नॉर्मल जो हमारा कॉपी का पेज होता है उस पर भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 90 to 95 में इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 4, तो हमने इसको प्लॉट किया 4 तक। एंड देन 90 to 100 में आ रही है, 95 से 100 में इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 11। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है। तो हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो है 24। तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यानी कि इसके अंदर हमने 2 का गैप रखा है, हम इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का गैप देके इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, और इसी तरह 1 सेंटीमीटर इक्वल्स to 5 units on x axis। तो ये दो हमारे ग्राफ प्लॉट्स हो जाते हैं, ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 100 to 105 में हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 15। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये 14 और 16 के सेंटर में ये ड्रॉ हुआ है और ये हमारे पास कैलकुलेट होता है 15 फ्रीक्वेंसी। एंड देन 105 से 110 तक हमारी फ्रीक्वेंसी है 24। 110 से 115 की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास है 18। अगर हम 18 को यहाँ से कोड करना चाहें तो यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं कि 18 ये कंप्लीट हो रहा है। एंड देन 115 टू 120 से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी 9 भी हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। बट ये डॉटेड लाइन्स यू कांट ड्रॉ, आपने इसको ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई जा रही है। एंड देन 120 से 125 तक की जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है हमारे पास 3। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम है। इसके अंदर हमारे पास हमेशा जो क्लास इंटरवल है वो हमेशा सेम रहता है। ये आपको एरो के साथ इस वजह से दिखाया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से जज कर लें कि जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स सेम रहेंगे ऐसे हिस्टोग्राम के अंदर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड हिस्टोग्राम। सेकंड हिस्टोग्राम असल में बेस्ड करता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ का जो लेवल है वो जो क्लास इंटरवल है वो डिफरेंट होता है। सपोज करें यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 100 नहीं बल्कि 110 हो सकता है, यहाँ पे 130 हो सकता है, यहाँ पे 140 हो सकता है, यहाँ पे 150 और 160 और 170 डिफरेंट क्लास इंटरवल हो सकते हैं। ऐसे क्लास इंटरवल्स बनाने के लिए हमारे पास जो टाइप ऑफ सेकंड हिस्टोग्राम है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम। उसके अंदर हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम। सपोज हमें उसकी ये जो क्लासेस हैं ये थोड़ी सी रब कर देते हैं ताकि हम आपको ऐसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना बताएं जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ बनाई जाती हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेसिकली इस वजह से बनाई जाती है क्योंकि उसका इंटरवल चेंज होता है।
उसका जो क्लास इंटरवल हमेशा चेंज होता है। सपोज करें 90 से स्टार्ट होके वो 100 पे आएगा, और फिर 100 से स्टार्ट होके वो 120 पे चले जाएगा, फिर 120 से अगर स्टार्ट होता है तो फिर वो 140 पे आ सकता है, और इस तरीके से 140 से अगर स्टार्ट होता है तो 160 पे, और अगर 160 से स्टार्ट होता है तो 180 पे, और अगर 180 से स्टार्ट होता है तो 190 पे, और अगर 190 से है तो यहाँ पे 210 पे क्लोज हो सकता है। इट्स मीन कि इसका क्लास इंटरवल जो है वो चेंज है। कैसे? 100 से 120 में क्लास इंटरवल इसकी जो क्लास विड्थ आती है 20 है, 20 से 140 में फिर 20, फिर 20, फिर 20। लेकिन अगर फिर आप यहाँ से चेक करें कि 180 से 190 में इसकी क्लास विड्थ जो है वो 10 हो गई, और फिर 190 से 110 में इसकी क्लास विड्थ हो गई है 30। तो ऐसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम इसकी ड्रॉ करते हैं क्लास विड्थ। हम इसकी ड्रॉ करते हैं क्लास विड्थ। जो हमारे पास सेकंड हिस्टोग्राम आता है उसके अंदर हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते। लाइक आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल में 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 के बाद डायरेक्ट वो 70 पे और 70 से डायरेक्ट 100 पे। इट्स मीन कि यहाँ पे क्लास विड्थ जो है वो डिफरेंट है। क्लास की जो विड्थ है वो पहले में 20 है, सेकंड में 10 है, फिर 10 है, फिर 10, और 50 से 70 की रेंज में क्लास विड्थ जो है 20 है, और 70 से 100 की रेंज में जो क्लास विड्थ है वो 30 है। ऐसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्यों? क्योंकि इसका क्लास इंटरवल चेंज हो जाता है। यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स नहीं होते, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ड्रॉ करनी पड़ती है। तो क्लास विड्थ सबसे पहले हम इसकी काउंट कर लेते हैं 0 से 20 तक। तो 20 से 30 तक में 10 है क्लास विड्थ, 30 से 40 तक में 10 है, फिर 40 से 50 तक में फिर 10 है, 50 से 70 तक में फिर 20 है, और 70 से 100 तक में फिर 30 है। तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी 4, 12, फिर 14, 11, 8 एंड 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अब हमारे पास जो क्लास विड्थ है उससे हम हर फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 4 डिवाइड बाई 20, 12 डिवाइड बाई 10, 14 डिवाइड बाई 10, 11 डिवाइड बाई 10, 8 डिवाइडेड बाई 20 एंड 6 डिवाइड बाई 30। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आएंगे 0.2, 1.2, 1.4, 1.1, 0.4 एंड 0.2। एंड देन वी हैव स्टार्ट द हिस्टोग्राम। सबसे पहले हमें जो डिपेंडेंट वैल्यूज हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज जो हैं वो हमें वाई एक्सिस पे रखनी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज द डिपेंडिंग वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये वो वैल्यूज हैं जो डिपेंड करती हैं क्लास इंटरवल्स पे। सो हम सबसे पहले डिपेंडेंट वैल्यूज को लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है। जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 1.4। तो हम इसका स्केल ड्रॉ करेंगे एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर। अगर हम ड्रॉ करें, आप 2 सेंटीमीटर भी ड्रॉ कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.2। तो हम हर 1 सेंटीमीटर के बाद 0.2 का ग्राफ मैनेज करेंगे। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4 ये हमारी लास्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एंड देन एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जा रहा है एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ करते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। तो 1 सेंटीमीटर हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के बाद 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। सबसे पहले हम पहली वैल्यू देखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की 0.2, जबकि उसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल कितना 20 का क्लास इंटरवल के अंदर हमारे पास जो पहला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है वो 0.2। तो हम यहाँ से स्केल मैनेज करेंगे, उसको 20 पे ड्रॉ करेंगे। फिर 20 से हम देखेंगे कि 30 तक में कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है 1.2। तो 20 से 30 तक में हम देखेंगे कि 1.2। उसके बाद 30 से 40 तक में 1.4। तो हम इसको स्केल को ड्रॉ करके 1.4 पे ड्रॉ करेंगे 30 से 40 तक की रेंज में। फिर 40 से 50 तक में 1.1। तो हम देखें कि 1 ये रहा और तकरीबन 1.1 एटलीस्ट इस पॉइंट पे आ रहा है। तो हम 1.1 इसके सेंटर में ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारे पास है 50 से 70 तक। 50 से 70 तक में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो 0.4 है। तो हम देखेंगे कि एटलीस्ट हमने इसको 0.4 पे ड्रॉ किया और उसको हमने 70 पे क्लोज कर दिया। एंड देन 70 से 100 तक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो है 0.2। तो 70 से 100 तक का जो हमारे पास पूरा क्लोज होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो हो जाएगा 0.2 पे। इस तरीके से हमारे पास सेकंड हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। मैं फिर आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि
दो टाइप्स के हिस्टोग्राम होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल्स हमेशा सेम होते हैं, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की ज़रूरत नहीं होती। और जो सेकंड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम है उसके अंदर हमारे पास हमेशा क्लास इंटरवल जो है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की ज़रूरत होती है। इधर फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी को हमेशा क्लास विड्थ से डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का चार्ट बनता चला जाएगा, जो कि वाई एक्सिस पर ड्रॉ होगा और क्लास इंटरवल हमेशा हमारे पास एक्स एक्सिस पर ड्रॉ होगी। तो ये हमारे पास एक ऐसा हिस्टोग्राम आया जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है।